गांव से हूँ। गांव से? यस सर। अच्छा, कितनी दूर है गांव? सर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। अच्छा, वेरी गुड। पहली अटेम्प्ट में तुम आ गई? यस सर। तुमने क्या जादू किया है, जरा बताओ बेटा हमको। सर बस मेहनत की थोड़ी सी मेहनत की। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। तो बीएससी फर्स्ट डिवीजन गवर्नमेंट कॉलेज। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपने मेंशन किया इन वन ऑफ योर पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन। वो इज द क्विज यू, इज इट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्विज या पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? नहीं सर, क्विज थी। यस सर। उसमें क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सर आई वांट टू इम्प्रूव माय पर्सनालिटी, टेल मी अ फ्यू टिप्स। सर सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। यस सर। किसी से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। किसी से हम बात कर रहे हैं या हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने थॉट्स रख रहे हैं, अपने व्यूज दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरा सर मुझे लगता है नॉलेज भी होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज के बेस पे ही हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ये जो क्विज था, किसने किया था क्विज? सर विवेकानंद सेवा समिति थी एक इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने विवेकानंद जी के व्यूज के ऊपर। अच्छा, तुमने अपने एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लिखा है माँ से बात करना। यस सर। तो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो आदमी जब अपने नहीं सर, दिन भर के काम से फ्री होके एक्स्ट्रा करिकुलर करता है, तो उसमें फ्री होने के बाद तुम माँ से कोई हेलो हेलो करती हो? नहीं सर, इसमें मेरा ये लिखने का पर्पस ये था कि जब मैं कभी स्ट्रेस में होती हूँ या पढ़ के मुझे ऐसा लगता है अब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होना चाहिए, तो मम्मी से बात करके मुझे वो एनर्जी मिलती है। हाँ, नहीं वो तो हम सबको अपनी मम्मी से एनर्जी मिलती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के माँ से बात करना एज एन एक्टिविटी, नहीं सर, ये वो तो हॉबी की तरह मैंने लिखा कि हॉबी है। मैं उसको एज ए हॉबी लेती हूँ कि मम्मी से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हॉबी में तो यह है कि हॉबी आपको जब मन आया हॉबी में हिस्सा ले लिया, नहीं आया तो नहीं लिया। तो ये नहीं माँ से बात करने का जब मूड आया जब करोगे, नहीं आया तो नहीं करोगे, ये मतलब हुआ? नहीं सर, वो ये है कि हॉबीज का मतलब ये भी होता है कि जब हमारे पास टाइम नहीं है तब भी हम उसको करना चाहते हैं। तो मैं अगर मेरे पास टाइम नहीं है तब भी मैं अपनी मम्मी से बात करने का टाइम तो निकालती हूँ। इस वे में लिखा सर मैंने। पर इट्स ए टास्क। नहीं सर, ऐसा नहीं, इट्स नॉट ए टास्क। नहीं, इसमें दिव्या एक सवाल इससे और उपजता है कि क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई बच्चा अपनी माँ से बात न करना चाहे और उसकी हॉबी फिर अपने पिता से बात करना हो जाए, या अगर पिता नहीं है तो फिर किसी और रिश्तेदार से बात करे, दादा से, नाना से, भाई बहन से। तो परिवार का जो रिश्ता होता है उसमें एक सहज स्वाभाविक परिवार में कुछ चीजें रिश्तों में सहज होती हैं और बात करने में अच्छी लगती हैं। तो उसको आप शौक, पास टाइम, हॉबी का जब दर्जा देते हैं तो थोड़ा उसको फिर समझाने के लिए दूसरे आदमी को थोड़ा मुश्किल होती है। क्योंकि मेरे ख्याल में दिक्कत, थोड़ा इसके बारे में सोच लो, क्योंकि मेरे ख्याल में सवाल उठ सकता है कि क्या कोई ऐसा रिश्ता होता है बच्चे का माँ के साथ कि वो माँ से बात न करना चाहे, या वो असहज रिश्ता हो, माँ सौतेली ना हो, अपनी ही माँ हो, दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करती हो, या उस समय उसका स्वभाव ठीक ना हो, या जब आप तनाव में उसके अपने तनाव हों, तो क्या कहाँ तक वो हो सकता है। एक पक्ष है। दूसरी ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बीएससी के बाद पहले अटेम्प्ट में ये प्रीलिम भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया। हम आशा करते हैं कि मेंस भी क्लियर हो जाएगा। अब जो वैकल्पिक विषय लिया है वो बीएससी के छात्र ने हिंदी साहित्य लिया है। तो जबकि फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो और बीएससी में कई विषय ऐसे होंगे जो स्कोरिंग भी समझे जाते हैं, उनके बदले तुमने हिंदी साहित्य लिया है। तो इसका कारण क्या था? सर एक तो मेरा जनरल इंटरेस्ट भी रहा है हिंदी में, पोएम्स में, और हिंदी सर बीएससी में भी मेरे पास रहा है। अच्छा, यस सर। बीएससी में? हाँ सर, एक सेमेस्टर में, एक ईयर में रहा है सर, 2 सेमेस्टर्स में। तो मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सिविल सर्विसेज की। बीएससी में जो हिंदी था उसका पाठ्यक्रम क्या था? सर उसमें छायावाद के बारे में था, कुछ प्रगतिवाद के बारे में था, कुछ हिंदी साहित्य का इतिहास था। अच्छा। सर 40 मार्क्स का एक ही पेपर होता था। अच्छा, 40 मार्क्स का होता था, उसमें सब कुछ था। हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास भी था, छायावाद भी था, प्रगतिवाद भी था, गद्य और पद्य का अंतर उसमें नहीं था। हाँ सर, लेकिन मैं बता सकती हूँ सर। नहीं, अब बता। 3 स्ट्रेंथ बताइए। सर मेरी सबसे पहली स्ट्रेंथ है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। एक सर अपनी स्कूलिंग में, अपने ग्रेजुएशन में। ठीक है, एक हो गया। सर दूसरा मुझे लगता है मैं होनेस्ट हूँ। सर लालच मुझे ज्यादा डिगा नहीं सकता।
तो मुझे सर जहाँ तक मैंने संभव हुआ है अपने जीवन में होनेस्टी को साधने का प्रयास किया है। और तीसरा सर मैं आशावादी हूँ। सर अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ उसमें टाइम लग भी रहा है तो सर मैं एक पॉजिटिव वे लेके चलती हूँ कि बेहतर परिणाम मिल ही जाएंगे। ठीक है, 3 वीकनेसेस बताइए। सर वीकनेस, सर एक तो ओवर सेंसिटिविटी है। कभी कभी सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा हर्ट कर जाती हूँ कि सर मैं रोने भी लग जाती हूँ, तो ये ओवर सेंसिटिवनेस है। और दूसरा सर कभी कभी सर पढ़ाई के चलते या कुछ कामों की वजह से मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हूँ, तो ये दूसरी वीकनेस है। आप कह रहे थे कि व्यक्तित्व का विकास करने के लिए व्यक्ति को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए। Yes. और क्या होना चाहिए व्यक्तित्व के विकास के लिए? तो आपके पास अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पता है। Yes, और क्या क्या चीजें चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए? सर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने व्यूज किसी भी मुद्दे पे रख सकें और सामने वाले को समझा सकें। ठीक है, तो देखते हैं आजकल जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही है उसका मूल कारण ईमानदारी से बताइए। आपने कहा ईमानदार है आप। सर सांप्रदायिकता का सर मूल कारण तो जो मुझे लगता है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। सर जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न धार्मिक वर्ग जैसे हिंदू मुस्लिम्स हैं, उनके बीच में सर ट्रस्ट की इतनी कमी है कि कोई सर ऐसा मौका आता है जब कोई जुलूस निकल रहा है या कोई धार्मिक त्योहार आते हैं तो सर जो उपद्रवी तत्व होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं उनके बीच में हिंसा भड़काने के लिए। ये आपस में विश्वास की कमी शुरू से ही है कि इधर कुछ पैदा हो गई है विश्वास की कमी? सर इसके कभी कभी राजनीतिक कारण भी हो जाते हैं। ईमानदारी से आपने कहा है कि आप ईमानदार हैं। हाँ सर, राजनीतिक कारण भी तो हो हाल जाते में हैं। ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। सर हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो घटनाएं हो रही हैं जैसे दिल्ली में, जहांगीरपुरी में और भी कई जगह हुई हैं सर, तो हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। लेकिन सर कोशिश करनी चाहिए कि ना बढ़े। यस सर। ठीक है, ये देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और खासतौर पे गांव से शहर में आने की जो सामाजिक प्रवृत्ति है वो अनियंत्रित सी होती जा रही है। शहरों में इतनी भीड़ भाड़ है, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने पोल्यूशन, इतने अपराध हो रहे हैं। क्या आपको लगता है अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता मिली है नागरिकों को, उस पर कोई सीमा का भी प्रावधान संविधान में है कि ये असीमित स्वतंत्रता है? नहीं सर, अनुच्छेद 19 के तहत असीमित तो नहीं है, उस पर सर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और सर जो तो क्या शहरों के अंदर प्रवेश पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए ताकि पब्लिक ऑर्डर बना रहे? सर अगर भारतीय नागरिक हैं वो सर अपने आजीविका के लिए अगर प्रवास कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। लेकिन पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना भी तो उसमें उल्लिखित है अनुच्छेद 19 में। सर पब्लिक ऑर्डर प्रवास से तो मुझे नहीं लगता बिगड़ता है। इसके लिए तो सर क्यों, मैंने बताया तो, जब मान लीजिए पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। सर माइग्रेशन इसका कारण नहीं है सर, इसके कारण है कि हमारी पॉलिसीज कैसी हैं और सर जो पब्लिक है उसका माइंडसेट क्या क्या खामियां हैं पॉलिसी में इस संदर्भ में? सर व्हीकल्स में और सर पोल्यूशन को लेके तो यही है कि हम सर ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि वाहन उद्योग को सरकार ने अनियंत्रित स्वतंत्रता दे रखी है अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने की? सर रेगुलेशंस तो हैं ही सरकार के इसमें, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए, तो इससे सर पोल्यूशन कम हो सकता है। आप ईमानदारी से नहीं बता रहे, डर रही हैं। नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करिए, जो चीज गलत लगे बोलिए कि हाँ ये गलत है। सर इसका एक कारण सर रेवेन्यू कलेक्शन भी हो सकता है कि जैसे सरकार लालच में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है, पैसे के लालच में। सर सरकार का ऐसा इंटेंशन तो नहीं होगा कि पैसे के लालच में सर सेहत के साथ खिलवाड़ करे, लेकिन सर वो एक पक्ष है कि रेवेन्यू कलेक्शन भी सर सरकार को अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए जरूरत होती है, तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा तो देंगी ही। लेकिन सर हाँ, हम ये